Dear students, today we are going to start our chapter from page number 3030, measuring files and sizes. Just like liquids and solid can be measured in liters and kilograms respectively, files also have their unit of measurement. Mean to say कि like liquids and solid means कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ को हम मेज़र करते हैं, है ना. किसी को लीटर्स में, मीटर्स में, मिलीलीटर्स में, किलोग्राम में, मीन्स वी आर हैविंग अ यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट फॉर एवरीथिंग. कोई भी चीज़ है, किसी की भी मेजरमेंट के लिए वी हैव यूनिट्स, राइट. सेम जो फाइल्स हम कंप्यूटर में या फिर अपने स्मार्टफोन में या लैपटॉप में कहीं भी कैरी करते हैं, हर एक फाइल की एक यूनिट होती है उसे मेज़र करने के लिए. ठीक है बच्चा. आप नंबर ऑफ टाइम मे बी यू हैव सीन कि जब आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, है ना, मे बी ऑन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, है ना, या फिर आप कंप्यूटर से कुछ डाउनलोड करते हो, इफ़ योर सिस्टम डज नॉट हैव दैट मच मेमोरी, then one message appeared on the screen that you can't install it. Firstly, remove some items from your computer memory, है ना. You got a message that you need to delete some items from your memory. After that you can install it. Means everything has a its size. हर एक चीज़ का एक साइज़ होता है जिसको मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती हैं. सो जो कंप्यूटर में आपकी फाइल्स होती हैं उनका भी सेम है. ठीक है. देयर आर हर एक फाइल जो है एक मेमोरी ऑक्यूपाई करती है. ठीक है. वी जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फाइल इज़ अ बिट. सबसे छोटी जो मेजरमेंट यूनिट है कंप्यूटर में बेटा, दैट इज़ नोन एज अ बिट. BIT, बिट. बिट कम्स टुगेदर देन टू फ्रॉम बाइट्स. जब आप बिट को कलेक्ट कर देते हो तो उससे क्या बन जाता है, बाइट. वी हैव डिफरेंट file movements, right. First one is bit. Bit is the smallest unit of data, that is 0 or 1, right. Byte, when we combine 8 bits, जब हम 8 bits को कलेक्ट कर लेते हैं बेटा तो बन जाती है 1 byte. किलोबाइट्स, KB. आपने ये सारी यूनिट्स बेटा देखी होंगी फाइल पे. ठीक है. आपने देखी होंगी सारी यूनिट्स कि जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल 50.67 MB, KB, है ना. KB जल्दी इंस्टॉल हो जाता है बिकॉज KB जो यूनिट है वो कम है MB से, है ना. तो सेम जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. KB इज नोन एज अ किलोबाइट. किलोबाइट, 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स. एक बाइट किससे बनी, 8 बिट से. ठीक है. बिट के बाद आ गया आपका बाइट. बाइट के बाद बेटा किलो बाइट्स. आफ्टर दैट देर इज अ मेगा बाइट्स. टर्म सेम है 1024, राइट. बट बाइट इतना यू नीड टू रिमेंबर दैट फर्स्टली बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड सबसे ज़्यादा है बेटा टेराबाइट्स, TB. ठीक है. किसी भी फाइल की मेमोरी अगर TB में होगी तो you need a lot of space over there, only then you are able to download that thing. ठीक है. आपके पास काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए तब भी आप अपनी उस आइटम को, जो भी फाइल है उसको इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है बेटा. नाउ प्लीज टर्न योर पेज number 32. Now we are going to learn about the new topic, that is a computer memories. बेटा कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, that is known as a primary memory. The computer memory having itself, that is known as a primary memory, and the another one is secondary memory. Just have a look on a primary memory first. Primary memory is accessed by a CPU. It is also called the internal memory of the main memory of the computer. It is also known as the main memory of the computer, is accessed by a CPU always, right. Beta primary memory is further having two types, RAM and ROM. Just have a look on the table. RAM means random access memory. ROM means read only memory. As its name signifies beta, read means you can read only, you can't make changes in it, right. Now just have a look on a first point. RAM is used to store information temporarily when programs are in use. जब आप कोई भी प्रोग्राम बेटा यूज़ कर रहे हो, सपोज यू आर राइटिंग समथिंग इन अ वर्ड पैड, राइट, नोट पैड, और यू आर डूइंग समथिंग इन अ पेंट. ठीक है. तो वो टेम्परेरली मेमोरी होगी. ठीक है. जब आप प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आपने सेव नहीं किया है, यू आर जस्ट डूइंग दैट वर्क. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद इट. रैम गेट्स erased व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. सेम, you are doing something but
ड्यू टू सम टेक्निकल इशू और पावर फेलियर एंड एनी अदर कॉज आपका सिस्टम ऑफ हो गया है, देन यू ऑटोमेटिकली लॉस योर डाटा, बिकॉज आपने सेव नहीं किया था, आप उसे करंटली उस काम को कर रहे थे, ठीक है, टेम्परेरीली। ठीक है बेटा। डाटा स्टोर इन अ रैम कैन बी मॉडिफाइड एंड अपग्रेडेड। जो भी रैम में डाटा है, सपोज आपने वर्ड में कुछ टाइप किया है, नेक्स्ट डे यू फील लाइक यू नीड टू मेक चेंजेस ओवर देयर, देन यू कैन इजीली ओपन दैट डॉक्यूमेंट एंड यू कैन मेक चेंजेस इन दैट। ठीक है बेटा। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ होल्ड डाटा, बट थिंग इज दिस, इसकी कैपेसिटी कम होती है फॉर द होल्डिंग डाटा। असेसिंग डाटा फ्रॉम रैम इज़ वेरी क्विक, यू कैन मेक चेंजेस वेरी क्विकली इन रैम। इट्स अ यूज़र फ्रेंडली, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम, बेटे हेयर आर वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रैम, यू नीड टू जस्ट लर्न द नेम्स ओनली, राइट। डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक होती है बेटा चेंजेबल, स्टैटिक होती है कुछ चीज़ें तो चेंज नहीं होती है। ठीक है बच्चा। नाउ हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट, दैट इज रोम। रोम स्टोर्स इंफॉर्मेशन permanently, रोम स्टोर इंफॉर्मेशन permanently। ठीक है बेटा। just keep in your mind, it store information always permanently, it does not lose data when power is switched off। जब भी आपकी पावर स्विच ऑफ होगी आपका डाटा लॉस नहीं होगा। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। व्हेन यू स्विच ऑन योर सिस्टम बच्चा, देन यू सॉ सम इंस्ट्रक्शंस आर देयर, है ना, वो हमेशा आएंगे जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करोगे, ऑलवेज विल बी देयर, राइट। लाइट चली जाए, लाइट दोबारा ऑन हो जाए, मीन्स आपकी इंस्ट्रक्शंस है बेटा वो लॉस नहीं होगी, आपका जो डाटा वो लॉस नहीं होगा। डाटा स्टोरेज रैम कैन नॉट बी मॉडिफाइड और ओवर रिटन, मीन्स रीड ओनली मेमोरी है, एज इट्स नेम सिग्निफाइज यू कांट मेक चेंजेस इन इट। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा rather than a RAM. Accessing data from ROM is comparatively slower. जो इसकी असेसिंग है वो स्लोअर होती है rather than the RAM. We are having some different types of ROM. PROM, programmable read-only memory, right? Then EPROM, erasable programmable read-only memory. Just you need to learn the name of these two things, right beta? Now please turn your page. Now next topic is secondary memory at page number 33. Secondary memory. Secondary memory of a computer refers to the permanent storage devices. It also known as a auxiliary storage, external storage or a flash memory. But these are the name of the secondary memory. You can write any name. No difference is there. These are just names of the secondary memory, right? Secondary memory is non-volatile, which means data does not get deleted even when the device is powered off. Mean to say it is non-volatile in nature, which means when you switch off your system, यू नेवर लॉस योर डाटा, आपका डाटा लॉस नहीं होगा। अगर कोई टेक्निकल इशू भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, डाटा लॉस नहीं होगा, बिकॉज हम व्हेन वी पुट समथिंग इन अ सेकेंडरी मेमोरी, आप उसे रिमूव करके रख सकते हो। ठीक है, अगर सिस्टम में कुछ वायरस आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन सेव दैट थिंग। आपके पास एंटी वायरसेस आर देयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, तो यू कैन सेव योर डिवाइसेस फ्रॉम देयर। So beta, today we are going to talk about some secondary devices: CD, compact disk, hard disk drive, USB, pen drive, solid state drives, right? Memory cards and all that. So firstly, evaluation of storage. The earliest computers were large in rooms. With the size, computer decreased, their ability to hold data increased. बेटा in earlier times, जो first time computers होते थे, first generation computers, they occupy a room, means they are very large in the size. But as nowadays the technology advancement in the technology, there is a decreasement in the size of the computer. वो decrease हो गया, but in what increased? The holding of डाटा, डाटा की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है rather than उसके साइज के। टुडे इट इज़ नॉट अनकॉमन for a palm sized smartphones. As we all know, we are having smartphones in our hands, in our palms. हमारे हाथ में आने वाली डिवाइसेस अवेलेबल हो गई हैं, बट द थिंग इज दिस, आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है,
So turn your page. First are punch cards. Punch cards, beta, in earlier times punch cards were originally invented in 1890. 1819 में बेटा मेनली इन्वेंट हुए थे और ये यूज़ हुए थे 1950s तक. ठीक है बच्चा. तो यू कैन सी द डायग्राम from page number sorry figure number 2.4. A punch card, here is some numbers, digits and symbols are there on this. In this you can store your data. जो अर्ली टाइम पे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स होते थे बेटा, उस जनरेशन जो 5 जनरेशन कंप्यूटर थे, राइट नाउ आफ्टर 5th जनरेशन वी आर नाउ. ठीक है. तो जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे बच्चा, उसमें जब एक्स्ट्रा डिवाइस लगाते थे हम डाटा स्टोर करने के लिए, दैट इज़ पंच कार्ड. उस टाइम पे पंच कार्ड यूज़ होता था. ठीक है बेटा. कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता था ये? 70 बाइट्स ऑफ डाटा. 8 बाइट्स की, ठीक है, 8 बिट्स की 1 बाइट होती है, एज वी लर्न इन डिस्कस्ड इन द चैट बिफोर दैट. ठीक है. तो इसमें कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होती थी? 70 बाइट्स. कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता था बेटा ये? 70 बाइट. जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, राइट. आफ्टर दैट मैग्नेटिक ड्रम्स. ठीक है बेटा. तो जैसे जैसे इन्वेंशन हुई, ठीक है, इन्वेंशन जैसे जैसे होती गई, तो वहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया? मैग्नेटिक ड्रम्स. आफ्टर द पंच कार्ड्स, ड्रम मेमोरी वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय गुस्टव टॉक्सचेक इन 1932. इट केम टू बी यूज्ड कंप्यूटिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू. जब वर्ल्ड वार टू हुआ था, ऑन दैट टाइम क्या हुआ था, ये वाली जो उस टाइम जो मैसेजेस होते थे या कंप्यूटर्स में जो डाटा स्टोर होता था, वो मैग्नेटिक ड्रम्स में यूज़ होता था. ये कितना डाटा होल्ड करता था? 48 किलो बाइट्स ऑफ डाटा. अब पहले बाइट्स, उससे ऊपर क्या हो गया बेटा? केबी, किलो बाइट्स है ना, 1024. ठीक है. तो उस किलो बाइट्स 48 किलो बाइट्स का डाटा था. उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी बच्चा? 48 किलो बाइट्स. ठीक है. जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. 48 KB of data. Now let's move further. That is magnetic tape. Magnetic tape. Magnetic tape was invented in Germany by Friedrich Filmer in 1928 for recording audio. बेटा ये बेसिकली उन्होंने इन्वेंट की थी जर्मनी में. किस पर्पज़ के लिए? ऑडियो. मीन्स जो म्यूज़िक आप सुनते हो ना, उस म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए तब ये डिवाइस इन्वेंट की गई थी, जिसका नेम था मैग्नेटिक टेप. आई होप आप सबने वो टेप देखी होगी. ठीक है. जिसमें ब्लैक कलर की शाइनी सा पेपर टाइप समथिंग होता है. ठीक है. जिसपे सारी रिकॉर्डिंग होती थी उस टाइम में, अर्लियर टाइम्स में. ठीक है. ये अर्लियर वर्जन है इसका. ठीक है. As the name suggests, data could be written on and accessed on magnetic tape. The earliest version of magnetic tape could store up to 230 kilobytes of data. जो पहले इसका, सबसे पहले इसका वर्जन आया था, वो कितनी बाइट्स अप टू करता था? वो 230 किलोबाइट्स जो थी उसको ऑक्यूपाई करता था. ठीक है. बस जैसे इसमें भी थोड़ी सी एडवांसमेंट की गई, तो जब इसका अगला वर्जन आया, ठीक है बेटा, तो उसने कितना डाटा ऑक्यूपाई किया? 260 से लेके 600 MB तक, मेगाबाइट. पहले बाइट्स, फिर किलोबाइट्स, फिर और इम्प्रूवमेंट हुई, फिर मेगाबाइट्स तक वो आगे मूव हुआ. ठीक है बेटा. नाउ प्लीज टर्न योर पेज टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव. बेटा हार्ड डिस्क बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक है बेटा. इंटरनल ऑलरेडी प्लेस्ड इन अ CPU. ठीक है. और एक्सटर्नल यू कैन अटैच विद योर सिस्टम, योर लैपटॉप विद द केबल. USB केबल होती है ना, जिसे आपने काफ़ी टाइम अटैच की होंगी अपनी डिवाइसेस. ठीक है बच्चा. तो उसे USB केबल के साथ आप लोग उसे अटैच कर सकते हो. ठीक है. USB केबल, this is known as the USB cable, as you can saw in the picture. This is USB cable. With this you can attach your hard disk to your system, and main use of this is that you can store large amount of data. You can see here 3.75 MB to 16 terabytes. Terabytes is the largest unit of storage of data, right? Terabytes. ओके बच्चा. सो जो आपकी हार्ड डिस्क है, ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वो स्टोर करके रख सकती है. ठीक है. 3.7 MB टू 16 टेराबाइट्स एज ऑफ 2020.
इतनी अब तक की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। जो अब तक की हार्ड डिस्क है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3.7 MB टू 16 टेराबाइट। मीन्स किसी की कम होती किसी की ज़्यादा, बट जित सबसे अगर आप हाईएस्ट कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क बाय करते हो तो वो 16 टेराबाइट्स तक की मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई कर सकती है। सो स्टूडेंट्स प्लीज रीड योर चैप्टर थॉरली टिल पेज नंबर 35 hard disk drive. Okay beta, please read this chapter very carefully. If you have any queries then you can ask me in the next lecture. Thank you so much.